हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज कूडो में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी अभी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर जब मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो मॉर्निंग से ही मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया, लेकिन इस जगह पर हमारे लेवल्स नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर हमने कहीं भी बाई सेल नहीं किया। हम वेट करते हैं मार्केट के अपने लेवल्स के ऊपर आने का। फाइनली इस जगह पर मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट किया है और अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस जगह से मार्केट काफी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाएगा और काफी इजीली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर 25 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके इसमें टारगेट है 9 पॉइंट्स के। अगर आप रेशो देखेंगे 1:1.5 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 7000 का भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 आउट पे जब हम काम कर रहे हैं तो अभी हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। इस जगह पर हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे मार्केट के अपने लेवल्स पर आने का। फाइनली मार्केट लेवल्स पर आया, उसके बाद इस जगह पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो देखिए, आपको मार्केट में जल्दबाजी में कहीं भी बाई सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है प्रॉपर मार्केट के अपने लेवल्स पर आने का, कंफर्मेशन का, उसके बाद ही फिर आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। 7000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट आने देते हैं, फिर किस लॉजिस्टिक सेटअप था, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है। आज टोटल हमने 27,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अब चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो इस जगह पर मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट काफी पीछे से लोअर लो, लोअर हाइस की फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा रहा था। तो इस सिचुएशन में अगर आपको ट्रेंड के साथ जाना है, मार्केट से बड़े टारगेट्स अगर आपको चाहिए, तो बिल्कुल इस जगह पर आपको सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर लोअर लो, लोअर हाइस की फॉर्मेशन बनाता है, तो वहां पर आप कहीं भी सेल साइड की पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते। अगर मार्केट लोअर हाई से लोअर लो की तरफ आएगा, बिल्कुल इस जगह पर आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। लेकिन अगर मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ आएगा, वहां पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे, तो इस जगह पर मार्केट हायर हाइस हायर लो फॉर्म कर रहा होगा। तो आपको यह समझना होगा कि अभी मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ आ रहा है या फिर मार्केट लोअर हाई से लोअर लो की तरफ जा रहा है। जैसे कि इस जगह पर जब मार्केट लोअर लो की तरफ आता है, आप देखेंगे काफी अच्छा हमें फॉल देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जब मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ आता है, तो आप देखेंगे इस जगह पर हमें ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिख रही हैं। इस जगह पर भी आप देखेंगे कि मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया, लेकिन जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आया, यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको समझ में आ जाता है कि इस पॉइंट पर मार्केट का लोअर लो कंप्लीट हो चुका है और अब मार्केट लोअर हाई की तरफ जा सकता है, तो इस जगह पर आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड मत कीजिए, इस जगह पर आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट ने एक नया लोअर लो फॉर्म किया, जिसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट ऊपर आता है। अब देखिए, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो मार्केट क्या करता, बहुत सिंपल है कि मार्केट अगेन एक नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे आता। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करते हुए एक नया लो फॉर्म करेगा। क्योंकि जब मार्केट लोअर हाई से लोअर लो की तरफ आता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करते हुए एक नया लो फॉर्म करता है। लेकिन इस जगह पर जब मार्केट ओपन हुआ, वहां से अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट के मूवमेंट को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या इस जगह पर हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट इस जगह से अब हायर हाइस हायर लो फॉर्म करने वाला है? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। अभी ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है। मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होगा, जब आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने अपने लोस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हाइस ब्रेक करने स्टार्ट किए हैं। अभी इस जगह पर आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट काफी अच्छे से अपने प्रीवियस हाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ मार्केट अपने लोस को ब्रेक कर रहा है। तो इस जगह पर बिल्कुल मार्केट अभी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन जब आप इंट्राडे में काम करते हैं, तो वहां पर हायर टाइम फ्रेम के साथ साथ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट किस तरह का प्राइजेक्शन फॉर्म कर रहा है वो भी चेक करना होता है। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर आपने मार्केट को देख लिया कि इस पॉइंट पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब मार्केट इस जगह से नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे आने वाला है। तो देखिए, मार्केट में आपको इस तरह से भी काम नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट किस तरह का प्राइजेशन फॉर्म कर रहा है, ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस जगह पर मार्केट आप देखेंगे कल काफी अच्छा एक फॉल हमें दिखाता है, उसके बाद आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड वहां से भी लोअर लो, लोअर हाइस की फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता है। अब अगर हम इस फॉल को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का
मार्केट ने एक वन साइडेड फॉल हमें दिखा दिया है। तो जो हमें पता है कि मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल दिखा दिया है, तो क्या मार्केट इस तरह से सीधा नीचे चला जाएगा? इसके चांसेस बहुत कम हैं। और अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो बिल्कुल हम मार्केट को नीचे जाने देंगे। हम वेट करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पर मार्केट के आने का। वहां से अगेन हम बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम फ्रेम कोई भी रहेगा, ना ही मार्केट कभी भी सीधा नीचे जा सकता है, ना ही मार्केट कभी भी सीधा ऊपर जा सकता है। इसीलिए इस जगह पर हम सेल साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि अभी मार्केट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो ये जो आज हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, इस जगह पर हम ट्रेंड के साथ नहीं जा रहे हैं। यहां पर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट है वो इस पॉइंट पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया है, अभी इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये जो मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया है, पहले मार्केट लोअर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर आएगा और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अगेन इस जगह से एक फॉल हमें दिखा दे, लेकिन सीधा मार्केट नीचे जाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। तो देखिए, हम गलती यही करते हैं कि हमें दिखा कि मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट किया, मार्केट हायर हाइज फॉर्म कर रहा है, तो चलिए अब इस जगह पर बाइंग साइड की पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन ये जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, ये आपको समझना होगा। अभी इस जगह पर मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है वो काफी स्लो है। वहीं जब मार्केट लोअर लो की तरफ आता है तो आप देखेंगे काफी फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वहां पर आपके टारगेट्स भी हमेशा थोड़ा सा छोटे रहते हैं, उसके साथ साथ आपको मूवमेंट भी काफी स्लो देखने को मिलता है। वहीं जब आप ट्रेंड के साथ जाते हैं तो वहां पर आपको मूवमेंट भी काफी फास्ट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपके टारगेट्स भी थोड़ा सा बड़े रहते हैं। इसीलिए इस जगह पर आप देखेंगे कि हमने टारगेट्स अपने थोड़ा सा छोटे रखे थे, क्योंकि आज जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ये अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर किया है। और अगर इस जगह पर मार्केट अपनी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो आप देखेंगे इस जगह पर मार्केट एक शार्प फॉल भी हमें दिखा सकता है। तो देखिए, आपको हर टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर आपने मार्केट को देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब मार्केट लोअर लो की तरफ जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पर आकर कहीं भी सेल साइड की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, क्योंकि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट आपको लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही सेट करने हैं। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम के साथ साथ लोअर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट किस तरह का प्राइजेशन फॉर्म कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। तो कुछ इस तरह से ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।